ओम श्री मात्रे नमः। श्री माता, हम अपने शरीर की जननी को माता कहकर संबोधित करते हैं। श्री आगे लगाने का अर्थ हुआ माता की सर्वोत्कृष्ट छवि, सर्वोत्तम स्वरूप। शरीर की माँ प्रेम करती हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म के फल दुख कष्ट नहीं मिटा सकती। माँ ललितांबिका अपने बच्चों के कष्ट मिटाने में पूर्णतः सक्षम है। बच्चे माने संपूर्ण ब्रह्मांड व अनेकानेक अन्य ब्रह्मांडों में उपस्थित हर प्रकार की वस्तु सब माँ ही है। माँ सृष्टि को बनाने, चलाने व संहार करने वाली है। यह ब्रह्मांड श्री माता से ही उपजा है। यह सृष्टि माँ के आदेश के अधीन है। लय की स्थिति में यह पुनः श्री माता में समाहित हो जाती है। संसार को सागर कहा गया है। इसकी गति के विपरीत चलना अतिशय दुष्कर है। संसार की गति इंद्रियों से होती है। ये इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं। मन इच्छाओं का मूल है और बंधन बनाता है। केवल श्री माता ही हमें इस भाव रूपी सागर से पार कर सकती हैं। उन्हीं में वह क्षमता है कि हमें लक्ष्य तक पहुँचाएं, ब्रह्म का साक्षात्कार करवाएं। और यह केवल श्री माता की उपासना से ही संभव है। श्री माता इस मंत्र द्वारा हम संपूर्ण जगत की माँ की आराधना करते हैं। श्री का अर्थ है प्रथम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि। श्री माता ही इस जगत की प्रमुख स्पंदन है, इस जगत का कारण है और भगवान शिव के लिए भी वही है एंटीडोट जिन्होंने विष का पान किया था। दूसरे संदर्भ में श्री का अर्थ है चिरंजीवी वेद। अतः श्री माता यानी वेदों की जननी। पुराणों के अनुसार पराशक्ति ने ही भगवान ब्रह्मा जी को वेदों का सार प्रदान किया। श्री का अर्थ चक्र भी लगाया जा सकता है। हम कहते हैं ना संसार चक्र, तो श्री माता सभी चक्रों की स्वामिनी है, यानी श्री चक्र सभी चक्रों से सर्वोपरि है। श्री माता नाम में कई बीजाक्षर बताए गए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। उस जगत जननी माता को मैं नमन करता हूँ जो सबकी माँ है। श्री महाराज्ञी, श्री माता रानियों की भी रानी है। वे महारानी है, महाराज्ञी है। उनका संपूर्ण रचना पर स्वामित्व है। इस जगत की माता तो अपने बच्चों का एक समय तक ही ध्यान रखती हैं। जगत जननी माँ ऐसी नहीं, वे तो सदा सर्वदा अपने बच्चों का संपूर्ण रचना का ध्यान रखने को तत्पर हैं। सदा सर्वदा करुणा से भरपूर, हर क्षण सबके लिए उपस्थित। वह न केवल जगत माता हैं, वे महाराज्ञी भी हैं। उन्हें पता है कि कब, कैसे व क्या करना है। इन नामों में श्रीम बीज मंत्र छिपा है। जब बिना रुके इन्हें बोला जाता है, जैसे श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, तो स्वाभाविक ही श्रीम मंत्र जप रहा होता है। इसलिए यदि दीक्षा प्राप्त नहीं भी की है तो भी इस मंत्र का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। श्री महाराज्ञी में एक और शक्तिशाली मंत्र विद्यमान है। प्रथम वर्ण अ व अंतिम ह, मातृका वर्ण मंत्र जाप का यही क्रम होता है। अ व ह नाद के साथ जुड़कर अहम बनाते हैं। अ यानी ईश्वर और ह उनकी शक्ति। श्री महाराज्ञी का अर्थ हुआ वह जो श्री रूप में विद्यमान है। अकार यानी संपूर्ण रचना का आरंभ, वह यानी अंत। वह जो मातृका वर्ण रूपिणी है, वह स्थिति रूप से अपनी रचना को संभालती हैं और उस पर शासन करती हैं। इन बीजाक्षरों को नाम से अलग करना कठिन है। बीजाक्षर या तो संस्कृत का एक वर्ण है अथवा तो वर्णों का मिला जुला स्वरूप है। वह एक मिश्रित वर्ण बनाते हैं।
हर बीज मंत्र रहस्यमयी अति शक्तिशाली माना जाता है। जो व्यक्ति इनको भली भांति जानकर समझकर इनका विशुद्ध उच्चारण करते हुए जाप करता है, उस पर मंत्र शक्ति का दिव्य प्रभाव अवश्य आता है। इनके उच्चारण हेतु कुछ नियम होते हैं। इस ब्रह्मांड में असीम अनंत भव्यता विद्यमान है। इसे जान पाना प्रायः असंभव ही है। जगत माता इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रानी ही नहीं, महाराज्ञी है। ओम श्री महाराज्ञै नमः। ओम श्री महाराज्ञै नमः। इस संपूर्ण जगत की जननी महाराज्ञी को मेरा नमन है। श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। जगत माता सिंह की पीठ को अपना आसन बनाकर उस पर विराजमान है। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। माँ का आसन श्रीमत् सिंहासन कहा जाता है। साधारण राजा प्रायः अपने महल में अपने सिंहासन पर बैठकर निर्देश देता है, नए नियम बनाता है, किंतु श्री माता किसी एक स्थान तक सीमित अथवा तो बंधी हुई नहीं है। वह तो सर्वव्यापी है। वह हृदय आसन पर विराजित होकर हमें दिशा निर्देश देती हैं, हमें राह दिखाती हैं। भगवत गीता में भगवान अध्याय 10 में कहते हैं, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। श्री माता को विराजमान करने के लिए सर्वोत्तम आसन हमारा हृदय ही है। वह वहाँ बैठकर हम पर शासन करें, यही एक भक्त की प्रार्थना है। हमारा यह शरीर माँ के निर्देशानुसार चल रहा है। वह हमारी इंद्रियों का निर्देशन करती हैं, हर इंद्रिय के देवता का संचालन करती हैं। श्री यानी चित्त शक्ति, वह जो संपूर्ण जगत का आश्रय है, वह हमारे इस देह को भी चलाती हैं। इतने समीप हैं वे हमारे। माँ मात्र एक देवी नहीं, वरन संपूर्ण जगत की जननी है, श्री माता हैं। हम सब जीव, एक चींटी से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल मछली तक, सभी जगत जननी के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। यह नाम सिंहासनेश्वरी मंत्र विद्या को भी दर्शाता है। श्री विद्या साधना के अनुसार माँ का सिंहासन श्री चक्र है, जहाँ पर वे संपूर्ण जगत पर शासन करने के लिए विराजमान हैं। चूंकि वे श्री चक्र पर बैठकर शासन करती हैं, अतः उन्हें श्रीमद् सिंहासनेश्वरी कहा गया है। देवी के 5 आसन हैं, यानी वह स्थान जहाँ कोई विराजमान होता है। देवी के 5 आसन पुनः 5 और आसनों में विभाजित हैं। नंबर 1, पंच प्रणवासन या पंच प्राणावादिरेपा जनानी या चित्तकला मालिनी राजराजेश्वरी स्तोत्र। माँ इन 5 प्रणव बीज मंत्रों में विराजमान हैं, जो हैं ऐं, ह्रीं, श्रीं, क्लीं और सौः। यह मंत्र एक विशेष प्रेस्क्रिप्शन यानी एक आदेशानुसार ही उच्चारित करने अपेक्षित हैं। नंबर 2, पंचादिक आसन। दिक यानी दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं व 5वीं ऊर्ध्व दिशा, जेनिथ। तीसरा, पंचभूत, पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु व आकाश। चौथा, पंच ब्रह्मासन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर व सदाशिव। जब यह 5 इनर्ट अवस्था यानी शक्ति रहित होते हैं, तो ये ही पंच प्रेतासन कहलाते हैं। 5वां, पंच कलासन, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति व शांतितीत। ऊपर कहे इन 5 आसनों में माँ की उपस्थिति होने से ये सभी ऊर्जान्वित हो उठते हैं, चैतन्य अवस्था प्राप्त करते हैं व माँ को सृष्टि के संचालन हेतु सहाय होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक पावर का सोर्स किसी बंद पड़े हुए उपकरण को चला देता है, जब उपकरण को ऊर्जा के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है उस समय।
इस प्रकार इस सहस्त्र नाम के प्रथम 3 नाम श्री से आरंभ होते हैं। श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी। यह इस बात का भी द्योतक है कि ललिता सहस्त्र नाम का पठन पाठन करने वाले उपासक को सभी सांसारिक भोग भी प्राप्त होते हैं। श्री यानी लक्ष्मी भी होता है। प्रथम नाम में देवी सृष्टि करणी है, द्वितीय में पालन करता है स्थिति करणी, और तृतीय में संहार करता है यानी लय करणी। ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वरै नमः। ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वरै नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।